हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रभात खबर की एक न्यूज़ आई है, उसके बाद लोग थोड़ा सा जो है एक्टिवेट हुए हैं कि क्या सरकार सच में 24,000 बहाली या फिर जेटेट दोनों को जो है एक एक करके करवाने वाली है। कंडक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी भाई बहन आपके दोस्तों के भाई बहन हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, उनको बता दें जो 25-27 में बीएड कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि एडमिशन अगर आपका हो जाता है उसके बाद आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। 1200-1300 रुपये बर्बाद हो सकते हैं, ये आपका रिस्क है, ये आपका कॉल होगा। क्योंकि एग्ज़ाम मुझे नहीं लग रहा कि 1 साल अभी से मैं बात कर रहा हूँ 12 महीने के बाद तक भी सरकार कंडक्ट करा पाएगी, मुझे डाउट है। और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में कम से कम मैं गलत साबित हो जाऊँ। मुझे लग रहा है कि 1 साल के बाद, अभी जो जून 2025 चल रहा है, जून 2026 तक भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी जो है नियमावली खेलने में ही सरकार व्यस्त है, तो देखने वाली बात होगी। तो जो भी बच्चे हैं 25-27 सेशन वाले, 24-26 सेशन वाले का तो काम हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो रांची यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का बीएड होता है, तो वो तो फॉर्म को भर ही पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो खबर आई है उसके बाद उसकी खबर ले लेते हैं थोड़ी बहुत कि क्या खबर आई है। यहाँ से आप देखोगे आज प्रभात खबर का जो संडे मेगा स्टोरी है उसमें ये बात लिखी गई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि क्या बातें यहाँ पर लिखी है। देखिए, अभी तक पुख्ता नियमावली नहीं बनी है और इस वजह से जो है नियुक्तियों में बाधा आती है। लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वकीलों की जेब को जो है गर्म करते हैं। अब वकीलों का पैसा किसके पैसे से जा रहा है, वकीलों का फ़ी जो है किसके पैसे से पे किया जा रहा है? आम बेरोज़गार लोगों के पैसे से वो जो है पैसा वकील को दिया जा रहा है। एंड ऑफ द डे आप भले ही कोई भी पक्ष में हो, लेकिन 2 पक्ष लड़ाई करते हैं तो आप जो हथियार खरीदते हो। तो वैसे यहाँ पर वकील आप लेते हो, वकील को हायर करते हो, तो ऑब्वियसली वकीलों को ही फ़ायदा होता है। स्टूडेंट तो सबसे बड़ा नुकसान जो है स्टूडेंट का ही होता है। 3 बार हुई है शिक्षक नियुक्ति, जी हाँ, 3 बार जो है शिक्षक नियुक्ति की गई है और 11 बार नियमावली बदली गई है। ये सबसे बड़ी आयरनी है। आयरनी यानी कि इंग्लिश का वर्ड है, विडंबना कहते हैं हिंदी में, टू बी प्रिसाइज। बाकी आप नीचे कमेंट कर देना अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ हिंदी का वर्ड तो आयरनी देखिए कि अभी तक जो है 3 ही बहाली हो पाई है। अब यहाँ पे देखिए नियमावली बार बार बदल रही है, तो ऐसे में अब देखिए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में जो है थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये जो न्यूज़ आर्टिकल आई है इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए हर बार कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। अभी माध्यमिक आचार्य के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी बहुत सारा एरर है और इस वजह से लोग जो है परेशान हैं कि भाई इसको ठीक किया जाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, उन बच्चों के पास बीएड की डिग्री है ही नहीं और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये सीट सरकार कभी फिल ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनको एलिजिबल कैंडिडेट तो नहीं मिलेगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो सीटें हैं वो खाली ही रह जानी है। आप जैसे भी समझो, ये होना तय है। अब यहाँ से देख लीजिए, बिना जेटेट के बन रही है तीसरी नियमावली। 2025 में जो है अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है और नियमावली बनाया जा रहा है। यहाँ से देख लीजिए, ये सबसे आपकी खबर है। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं की, टैट की परीक्षा हुई 2012 में, नियमावली उसके आधार पर 13 में परीक्षा और फिर 16 में इसकी परीक्षा ली गई है। और फिर 2019 में जो है नियमावली बदली और सिलेबस जो है उसमें बहुत उल्टा पुल्टा आ गया था, आपने भी देखा होगा। 2024 का जो सिलेबस था वो बहुत ही वास्ट सिलेबस था। आईआईटी जैम के सिलेबस को जो है इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। इस वजह से अब ये जो है सीटेट के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को बनाया है इन्होंने और अब जो है सीटेट के अकॉर्डिंग ही जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म अभी तक भरने, पुराना जो 2024 का फॉर्म है उसे अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं बार बार एक ही बात हर वीडियो में कहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सर एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हो, ये पुराने वीडियो में आप बात रख चुके हो। देखिए 3-3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 साल हो चला है, तो ऐसे में कम से कम 20-30 हज़ार बच्चे और जुड़ गए होंगे। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि उन तक सही बात को पहुँचाई जाए, वो समझ जाएं कि क्या झारखंड में हो रहा है। तो फिलहाल ये जो सबसे बड़ी बात है, बाधा है कि अभी पुराना जो जेटेट का जो है नोटिफिकेशन को रद्द ही नहीं किया गया है, वो पहले कैंसिल होगा। आफ्टर दैट नए की बात आएगी। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, अगर आप नई शादी करना चाहते हो या करना चाहती हैं, आप मेल या फीमेल, आप दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, तो आप पहले वाले से डाइवोर्स लोगे तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, तो उस हिसाब से पहला वाला जो है कैंसिल होगा, तभी न्यू जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है या फ्रेश जो है विज्ञापन है या रिक्रूटमेंट वाली पॉलिसी है वो आएगी ना।
तो ऐसे में देखने वाली बात हो जाती है कि सरकार इस पर क्या काम कर रही है। नियमावली तो आप देख ही रहे हो कि ये सरकार नियमावली खेलने में कितनी होशियार है और चालाक है, यहाँ से आप देख ही सकते हो। देखिए नियमावली ही बनाए जा रहे हैं ये, लेकिन एक नियमावली नहीं बन रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अकाउंटेबल है? ऑफिसर अगर एक ढंग का नियमावली नहीं बना पा रहा है तो भैया लानत है तुम्हारी डिग्री पे, लानत है कि तुमने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। अब आप मुझे बोलोगे कि तुम यूपीएससी वाले पे सवाल उठा रहे हो, बिल्कुल उठाऊंगा। ये मेरी एक, आपके पास इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि टैट के परीक्षा में आईआईटी का सिलेबस नहीं दिया करते, पूरे भारत में नहीं हुआ है कहीं, वो झारखंड में आप लोगों ने किया है। तो किस बेशर्मी से सैलरी आप लेते हो? आई रियली डोंट नो। यू शुड थिंक कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको किस के लिए पे किया जा रहा है। आप एक जो है पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, लेकिन आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, काम ही नहीं कर रहे हो, उल्टा आप दिस दैट किए जा रहे हो। तो देखने वाली बात होगी इस पर क्या और जो है खबर आती है। फिलहाल एग्ज़ाम हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, बाकी पढ़ते रहें। सिलेबस को डिस्कस मैंने करा दिया है। क्षेत्रीय भाषा की सिलेबस अभी तक जो है नहीं रिलीज़ की गई है। इंग्लिश का भी सिलेबस नहीं रिलीज़ किया गया है। वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देन वी विल डिस्कस 2 लैंग्वेजेस पेपर लाइक क्षेत्रीय भाषा और सेकंड में जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ। तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, हम लोग देखेंगे। बाकी अब देखते हैं एग्ज़ाम ये कब हो पाता है, ये बड़ी बात है। फॉर्म भरने में, पेमेंट करने में, फॉर्म एडिट करने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 3 महीने का कम से कम वक्त लगेगा ये काम प्रोसेस करने में। उसके बाद एग्ज़ाम तो बाद में होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिज़ल्ट भी आता है। तो ये सब प्रोसेस हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। जल्द से जल्द, जितना जल्दी होगा रिज़ल्ट उतना जल्दी आएगा, क्योंकि टैट का सिलेबस नौकरी देने का नौकरी देने का परीक्षा है नहीं। तो नौकरी आप दे नहीं रहे हो तो एग्ज़ाम जल्दी से कंडक्ट कराने में क्यों ही सामत आ रही है आप लोगों की, आई डोंट नो। सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द टैट की परीक्षा कराएं, ताकि आने वाले भर्तियों में यहाँ के बच्चों का जो है वो आगे बढ़ सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे कुछ और भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।